जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्यमाला के 50वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले अंक में आप हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस प्रकरण के साक्षी बने। जो अशोक वाटिका नंदन वन जैसे स्वर्गीय उपवन से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली था, जिसकी ओर टेढ़ी दृष्टि से देखना भी इंद्र और कुबेर के लिए भी असंभव था, वही उपवन अपने रक्षकों के साथ नष्ट भ्रष्ट सी होकर जैसे समस्त संसार को भ्रम में डाले हुए था। जब भगवती सीता की रक्षा में नियुक्त राक्षसियां इसके बारे में उनसे पूछती हैं, तो मां जानकी इसे राक्षसों की माया बताकर अपनी अनभिज्ञता दर्शाती हैं। तब कोई अन्य युक्ति न देखकर वे सब राक्षसियां रावण के पास पहुंचती हैं। तो ये थी पिछले अंक की प्रस्तुति। अब हम इस अंक में आगे बढ़ते हैं। सुनी सिय वचन सभय चली, व्यतीत विवेक विलास, निशिचरि निकर सकल जहां, दश मुख सुख विन्यास। व्यतीत सुदिन खलु लंक के, पहुँचा आन विनाश। मरकट विकट सुभट किए, विगत सुबाग विलास। तो भगवती सीता की बात सुनकर राक्षसियां किंग कर्तव्य मूड होकर वहां पहुंची जहां दशानन रावण अपने भोग विलास में व्यस्त था। राक्षसियों ने जाकर कहा कि अब लंका के अच्छे दिन बीत चले और इसका विनाश उपस्थित है। एक वानर ने समूचे उपवन को उसके रक्षकों के साथ विनाश कर दिया है। नाथ एक आवा कपि भारी, प्रमदावन ते सकल उजाड़ी। कनक गिरी कर कस कपि काया, अति विचित्र निर्मित ज्यों माया। दावानल दाहक दृग पंचम, वर्ण सुवर्ण दामिनी दम दम। भुज प्रचंड अति वक्ष विशाला, कृष्ण विवर मुख दंत कराला। वेग दुसह जिमि प्रलय प्रभंजन, कपि समर्थ रिपुमूल निकंदन। प्रथम प्रणाम किन्हि सिय जाई, बहु संवाद किन्हि सिरुनाई। परिचय उभय पुराण प्रतीति, तापर यह मरकट की नीति। खाए फल तरुवर धुरि डारे, तेहि तरु तारे खलु रखवारे। कुलिस पड़े कानन महु जैसे, नाथ दशा रक्षक खलु तैसे। धूरि गिनी ही भूधर मतवारे, जारे तृण सम खलु रखवारे। नाथ करहु दुख वेगि निवारण, आवा काल कपि के ही कारण। कपि नहीं सोई क्वचित बहुरूपा, शक्र विरंची वासुर भूपा। वारघुवर निज दूत पठावा, वारिपु भेद लेन तब आवा। जो प्रारब्ध व्याधि बन पातक, तिमि तर जहि कपि उपवन फाटक। तो राक्षसियां जाकर रावण से कहती हैं कि हे स्वामी, एक बहुत ही बलवान वानर लंका में घुस आया है और उसने प्रमदावन को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। उस वानर का शरीर सुवर्ण में पर्वत शिखर के समान विशाल और वज्र की तरह कठोर है। वह वानर अलौकिक है और माया से निर्मित जान पड़ता है। उसका तेज पंचानन महादेव के तीसरे नेत्र के अग्नि जैसा दाहक है और उसका वर्ण सुवर्ण में दामिनी के जैसा प्रखर है। उसकी भुजाएं कठोर और वक्षस्थल विशाल है। उसका मुख कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल की तरह भयानक है और उसके भयानक दाढ़ शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करता है। उसका वेग असहनीय है और वह वानर अपने समस्त शत्रुओं का समूल नाश करने में समर्थ है। राक्षसियां आगे बोली कि हे नाथ, पहले तो उस वानर ने जाकर भगवती सीता से भेंट किया। इससे लगता है कि उन दोनों में पहले से ही परिचय है और इसी कारण उस वानर ने अशोक वाटिका विध्वंस किया है। उस वानर ने इच्छानुसार उपवन के पेड़ों से फल तोड़कर खाए और फिर उन्हीं पेड़ों को उखाड़ भी डाला। फिर उन्हीं पेड़ों की मार से उसने उपवन के समस्त रक्षकों का भी संहार कर दिया है। हे स्वामी, जैसे सूखे वन पर बिजली गिरने से होता है, अशोक वाटिका का वही हाल उस वानर ने किया है। उस वानर के सामने विशाल पर्वत भी धूल के बराबर है। उसने रक्षकों को तिनके के समान समझकर और उन्हें नष्ट कर दिया। इसलिए हे दशानन, इस संकट का शीघ्रातिशीघ्र निवारण कीजिए। यह पता लगाइए कि वह कालकंटक वानर यहाँ किस उद्देश्य से आया है। अथवा हमारा तो यह मत है कि वह वानर है ही नहीं, बल्कि वानर के वेश में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु या फिर स्वयं महादेव ही उपस्थित हुए हैं, अथवा स्वयं श्री राम ने ही उसे भेजा है।
अथवा वह आपके किसी शत्रु का गुप्तचर है जो आपका भेद जानने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है। जैसे कुकर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध व्याधि के रूप में उपस्थित होता है, हे नाथ, वह वानर भी उसी प्रकार बिना किसी भय अथवा संशय से रहित उसी विध्वस्त उपवन के फाटक पर अब भी खड़ा है। विस्मय विषम विषाद विष वेग पिए भुज बीस, साप विषय विस्मृत प्रकट धूमिल शंभु आशीष, धरे धीर के रास दृढ़ विहसी कहे दस शीस, रसना राखे सरसता मन राखे सठटीस। तो राक्षसियों की बात सुनकर रावण को महान आश्चर्य हुआ, परंतु वह उस हलाहल को चुपचाप पी गया। उसे एक पुरातन श्राप का स्मरण हो आया और साथ ही यह एहसास भी हुआ कि अब महादेव का वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। मित्रों, जब रावण विश्व विजय करने के लिए चला था तब उसी क्रम में उसने महादेव को भी जीतने की ठानी और कैलाश जा पहुंचा। तो सबसे पहले वह शिवगणों के साथ नंदीश्वर से टकराया, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि महादेव के गणों की वेशभूषा कितनी विचित्र होती है, तो उनके स्वरूप को देखकर रावण ने उनका तिरस्कार कर दिया और उनसे बिना लड़े ही आगे बढ़ गया। इस पर नंदीश्वर को क्रोध आया और उन्होंने अपने तिरस्कार के प्रतिकार के रूप में रावण को श्राप दिया कि आज तो तुम हमारी कुरूपता को देखकर हंस रहे हो, परंतु एक दिन मेरे ही समान रूप वाले तुम्हारे सर्वनाश में सहयोगी बनेंगे। तो ऊपर वाले दोहे में मैंने इसी संदर्भ की तरफ इशारा किया है। तो रावण राक्षसियों के मुंह से वह समाचार सुनकर क्षुब्ध होने के बाद भी ठठाकर हंस पड़ा और राक्षसियों से इस प्रकार बोला जैसे कोई दुर्जन अपने हृदय के भीतर विष को रखकर मुख से मीठी मीठी बातें बोलता है। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 50वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले अंक में मैं हनुमान जी और रावण के किंकर नामक राक्षसों के बीच हुए संघर्ष को आपके सामने उपस्थित करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।